कभी कभी कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें बंद ही रहना चाहिए, क्योंकि अगर वो खुल गए तो जो भीतर है वो फिर कभी लौटकर नहीं जाएगा। नमस्कार, आप सुन रहे हैं कहानी मंगल, एक ऐसा मंच जहां हम लेकर आते हैं डर, रहस्य और भूतिया घटनाओं से भरी वो सच्ची कहानियां जिन्हें सुनकर रूह तक कांप जाती है। आज की कहानी उन कहानियों में से एक नहीं, बल्कि उन सच्चाइयों में से एक है जिसे लोग जानबूझकर भूल जाना चाहते हैं। ये कहानी है झारखंड और पश्चिम बंगाल की सीमा पर बसे एक गांव महेशपुर की, जहां 21 साल पहले एक ऐसा तांत्रिक मारा गया था जिसकी मौत से ज्यादा खौफनाक थी उसकी अधूरी मौत, क्योंकि वो मरा नहीं था, वो सिर्फ शांत हुआ था 21 साल के लिए। लोग कहते हैं उस रात जो हुआ वैसा मंजर ना किसी ने देखा ना ही दोहराया। शमशान में उठती राख, हड्डियों से झांकती आंखें और एक तांत्रिक जो रात के तीसरे पहर में अधूरी बलि देकर अमरता के सबसे काले द्वार तक पहुंच गया था। गांव वालों ने वो शमशान सील कर दिया। कहा, जो दरवाजा हमने बंद किया है उसे अब कभी मत खोलना, क्योंकि उसके पीछे सिर्फ राख नहीं, एक आत्मा बंद है जो अधूरी है, भूखी है और इंतजार में है। लेकिन 21 साल बाद वही दरवाजा फिर से खुला और उसके साथ ही लौट आया वह तांत्रिक जिसे ना अग्नि जला सकी ना मृत्यु छू सकी, जिसने अब अपनी 1000वीं बलि का वचन पूरा करने की ठानी है। तो सुनिए, एक ऐसा सच जो 21 साल तक जमीन के नीचे दबा रहा, एक ऐसा भूत जो आज भी जीवित है, और एक ऐसा शमशान जो अब सिर्फ लाशें नहीं, रूहें भी खा जाता है। नाम है इस कहानी का तांत्रिक की वापसी। 21 साल बाद खुला शमशान का दरवाजा। कृपया अकेले न सुने, क्योंकि कुछ आवाजें सिर्फ कहानी नहीं होती, वो वापस लौट आती है। फायर। आज की कहानी भारत के एक छोटे से गांव महेशपुर की है, जहां 21 साल पहले एक तांत्रिक की भयानक मौत हुई थी। उस मौत के बाद गांव वालों ने शमशान को बंद कर दिया था, लेकिन आज 21 साल बाद वो दरवाजा फिर से खुल गया और साथ ही लौट आया वही तांत्रिक जो मरने के बाद भी नहीं मरा था। क्या हुआ उस रात? क्यों लोग पागल हो गए? कौन था वह तांत्रिक और वह क्या चाहता था? चलिए सुनते हैं एक भयानक सच। तांत्रिक की वापसी। तारांकन गांव महेशपुर के उत्तर छोर पर एक पुराना शमशान था जहां 100 सालों से लाशें जलाई जाती थीं। पर इस शमशान के बारे में एक अनकहा नियम था, सूर्य ढलने के बाद वहां जाना सख्त मना था। वजह थी एक तांत्रिक, कालभैरव बाबा। उसका काला चोला, आंखों में रक्तम ज्वाला और मुंह से निकलती गंध। ऐसा कहा जाता था कि उसने 999 नरबलियां दी थी और 1000वीं बलि उसे अमर बना देती। सन 2004 गांव में 8 साल की बच्ची राधिका लापता हो गई। उसी रात शमशान से धुआं उठा, मंत्रोच्चार गूंजे और सुबह गांव वालों ने देखा राधिका की जली हुई देह और तांत्रिक की लाश एक साथ रखी थी। उसके शरीर को आग से जलाया नहीं गया था, बल्कि उसका चेहरा अंदर से फटा हुआ था, जैसे किसी ने उसकी आत्मा को चीर डाला हो। डर के मारे गांव वालों ने शमशान का मुख्य दरवाजा ईंटों से बंद कर दिया और एक लोहे का ताला लगाया। तब से वहां कोई नहीं गया। 2025 राधिका का छोटा भाई अनिकेत अब 28 साल का हो चुका था। बचपन में बहन को खोने के बाद वो गांव छोड़कर शहर चला गया था। अब वो लौटकर आया था क्योंकि मां की मौत हो गई थी और अंतिम संस्कार उसी शमशान में करना था। गांव वालों ने मना किया, उस शमशान का दरवाजा मत खोलना बेटा, नहीं तो जो 21 साल पहले हुआ था वो फिर होगा। लेकिन अनिकेत ने सबको नजरअंदाज किया। 3 जून की रात अनिकेत ने लोहे का ताला तोड़ा। दरवाजा खुलते ही एक ठंडी, मरे हुए मांस की बदबू आई। शमशान के अंदर अब भी तांत्रिक की अधजली लाश राख में दबी थी। जैसे ही शव की अग्नि जली, जमीन कांपी, चीलें चीखीं और एक दबी हुई आवाज आई, मैं अब अधूरा नहीं। उस रात गांव में अजीब घटनाएं शुरू हुई। खेतों में बकरियों के शव बिना खून के मिले। एक आदमी ने खुद की आंखें नोच ली और बोला, मैंने उसे देख लिया, अब मैं बच नहीं सकता। अनिकेत की मां की चिता अग्नि जलने के बाद भी राख नहीं बनी, बल्कि उस पर काले नाग रेंग रहे थे। एक रात अनिकेत को सपने में वही तांत्रिक दिखा, आंखें गड्ढों में धंसी, शरीर राख से बना हुआ। वह बोला, मैं अधूरी शक्ति के साथ मरा था, अब मुझे तेरा रक्त चाहिए, तभी मेरी 1000वीं बलि पूरी होगी। अनिकेत की हालत दिन ब दिन खराब होने लगी। वह नींद में तांत्रिक के मंत्र बोलता, राख खाता और हड्डियों से खेलता। गांव के पंडित जो अब तक चुप थे, उन्होंने बताया वह तांत्रिक मरकर भी अधूरा था। दरवाजा बंद करके उसकी शक्ति को रोक दिया गया था। अब जब दरवाजा खुला है तो वो लौट आया है, बस एक बलि और वह अमर हो जाएगा। गांव के बच्चे बीमार पड़ने लगे, कुएं से खून की बदबू आने लगी और रात के समय शमशान से शंख और डमरू की आवाजें आने लगी। अनिकेत पूरी तरह से तांत्रिक के वश में था। एक रात उसने खुद को भस्म से ढका और गांव के मंदिर की मूर्ति को उल्टा घुमा दिया। अब वह तांत्रिक के 1000वें बलि की तैयारी कर रहा था और बलि थी खुद उसकी सगी बहन की आत्मा। पंडितों और कुछ पुराने तांत्रिकों ने फैसला किया, अगर आज रात पूर्ण बलि हो गई तो तांत्रिक की आत्मा पूरे गांव को ग्रस लेगी। उन्होंने मृत्यु रक्षा स्तोत्र का पाठ शुरू किया, तंत्र मंत्रों से एक यज्ञ रचाया और तांत्रिक की लाश को दोबारा बुलाकर उसमें अग्नि दी। पर तांत्रिक ने अनिकेत के शरीर को माध्यम बनाकर हमला किया। मैं अमर हूं, मुझे कोई नहीं जला सकता। उसने खुद को हवा में उठाया, एक गिद्ध बन गया और यज्ञ मंडल में झपट पड़ा। पंडितों ने एक अंतिम उपाय किया, राधिका की अधूरी आत्मा को बुलाया। उसकी आत्मा आए और उसने अपने भाई को तांत्रिक से अलग कर दिया। राधिका की आत्मा ने वही मंत्र दोहराया जो कालभैरव तांत्रिक को अधूरा बनाता था। ओम हम क्लीम कपालमस्तकाय नमः। तांत्रिक की आत्मा चीखते हुए जल गई और शमशान फिर से राख में बदल गया। शमशान का दरवाजा दोबारा बंद कर दिया गया, पर एक सवाल अभी भी है, क्या तांत्रिक वाकई खत्म हुआ?
क्योंकि अनिकेत आज भी रात में उठता है और राख खाता है। क्या आप विश्वास करते हैं कि कोई मरकर भी अधूरा रह सकता है? अगर नहीं, तो अगली बार किसी शमशान के पास से गुजरे तो रुकिएगा मत, क्योंकि शायद कालभैरव अब भी अपनी 1000वीं बलि की तलाश में है। तो क्या वाकई सब खत्म हो गया? क्या वाकई उस तांत्रिक की आत्मा राख बनकर उड़ गई, या फिर वो बस फिर से शांत हुआ है कुछ समय के लिए? 21 साल पहले जैसे उस आत्मा को बंद किया गया था, क्या वैसा ही अब फिर हुआ है, या इस बार उसने अपना कोई हिस्सा यहीं छोड़ दिया है? क्योंकि गांव वालों ने बताया कि शमशान का दरवाजा तो दोबारा बंद कर दिया गया, लेकिन अनिकेत अब भी हर पूर्णिमा की रात अपनी आंखों में राख मलता है, अपने बालों में भस्म लगाता है और चुपचाप शमशान की दिशा में देखता है। कहानी तो यही खत्म हुई, पर डर अब भी बाकी है। कभी कभी मृत्यु का मतलब अंत नहीं होता, बल्कि वो एक और शुरुआत होती है, एक और रूप में, एक और इंतजार में। शायद अगली बार कोई और उस दरवाजे को खोलेगा, शायद अगली बार किसी और की बलि अधूरी रह जाएगी, या शायद वह तांत्रिक अब किसी और शरीर में समा चुका है और हमें दिख भी नहीं रहा। तो अगली बार अगर आप किसी सुनसान रास्ते से गुजरे, जहां पेड़ों से राख झड़ती हो, जहां कोई चील बार बार आपकी तरफ देखे, या अचानक आपकी छाया दो हो जाए, तो संभल जाएगा, क्योंकि तांत्रिक का खेल एक बार नहीं, बार बार चलता है। आप सुन रहे थे कहानी मंगल, जहां डर सिर्फ कहानी नहीं, हकीकत होती है। अगर यह कहानी आपको डराने में सफल रही हो, तो हमें जरूर बताइए, और अगली बार हम फिर मिलेंगे एक और अंधेरे, एक और भयानक रहस्य और एक और सच्ची परछाई के साथ। तब तक दरवाजे बंद रखिएगा, खासकर वो जो शमशान की ओर खुलते हैं। शुभ रात्रि। अगर हो सके तो आप सुन रहे थे कहानी मंगल। अगर कहानी ने आपको डराया हो तो अगली बार अकेले सोने से पहले 2 बार सोचिएगा।